लगातार राज्य सरकारें आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नई नई अपडेट जारी कर रही है। एक महत्वपूर्ण अपडेट अभी अभी जारी की गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नई नियमावली 2024 बनने जा रही है। नई नियमावली 2024 बनने से 5 महत्वपूर्ण लाभ हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे आपको वीडियो के अंतर्गत समझ जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। ठीक है, नई नियमावली 2024 बनने से समान काम का समान मानदेय, ठीक है, समान मानदेय सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाएगा। इन राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। 18,000 रुपये, 25,000 रुपये, 28,000 रुपये। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग आपको सामने दिखाई दे रही है। जानकारी वही जो हो बिल्कुल सही, इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चलिए सीधे आपको अपडेट को लेकर चलते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाएं देने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और इन कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि इन कर्मचारियों के हित में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। तो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। तो बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार नियमावली बनाने की तैयारी में है। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या लगभग 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने, उनका शोषण रोकने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में अहम फैसला लेना संभव हो पाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग के द्वारा विभागों में सेवा लेने के संबंध में पूर्व में यानी पहले एक आदेश पारित किया था। इसी आदेश के अनुसार सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है। सरकार के पास अभी तक कोई भी नीतिगत या कोई भी नीति नहीं थी। इससे कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते साल मार्च अप्रैल में सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई थी। ठीक है, वित्त विभाग ने हाल ही में विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालय से आउटसोर्स कर्मचारी का ब्यौरा मांगा था। बता दें कि विभागों में संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को जहां 30,000 रुपये मिलता है, वहीं इसी काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को मात्र 12,000 रुपये से 18,000 रुपये मिलता है। काम सेम है, ठीक है, ड्यूटी का टाइम सेम है, लेकिन मानदेय में नाइंसाफ़ी है। ठीक है, सौतेला व्यवहार हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। ठीक है, वही काम 30,000 रुपये में हो रहा है, वही काम हमारे जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं वो 12,000 रुपये से 15,000 में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत यहाँ पर सभी हमारे जो कर्मचारी हैं इनका समान काम समान मानदेय इनको मिलना चाहिए। ठीक है, आउटसोर्स कर्मचारी को मात्र 12,000 रुपये से 18,000 रुपये मानदेय प्रति माह दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अलग अलग न्यूज़पेपर ने इस खबर को अपने अपने तरीके से प्रकाशित किया है। पहले आप यह जान लीजिए, नियमावली बनी तो कर्मचारियों को 5 फायदे कौन कौन से होंगे। डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, राज्य सरकार नियमित करने पर कर सकती है विचार, पहला फायदा। ठीक है, दूसरा, मानदेय वृद्धि, भुगतान, छुट्टी और पीएफ तय हो सकेगा। ठीक है, इनके लिए नीति नहीं होने से कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती हैं। नीति बनने से वेतनमान में मनमानी से मुक्ति मिल सकेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। चौथी यहाँ पर लाभ कौन सा होगा, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन आसान हो जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 महत्वपूर्ण लाभ हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉयज को मिलने लगेंगे। ठीक है, नीचे की साइड हम देखेंगे। अब हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही नियमित करने की प्रक्रिया। आउटसोर्स कर्मचारियों के 10 साल लगातार सेवाकाल पूरा होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, 10 साल पूरे होने पर क्लियर। विभाग यदि कर्मी की लंबे समय से सेवा लेने की जानकारी देगा तो राज्य सरकार नियमित करने पर विचार कर सकती है। तो यहाँ पर कह दिया गया है नई नीति बनने जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। तैयारी, ठीक है, तैयारी यहाँ पर
मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही सरकार, बनेगी नियमावली, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय तय करेगी सरकार, कैबिनेट में प्रस्ताव को कल मिल सकती है मंजूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह खबर हमें मिल रही है, यह खबर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड राज्य से प्राप्त हो रही है। ठीक है, झारखंड राज्य में अब हमारे जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज है उनकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, यानी कि समान काम के बदले उनको समान मानदेय दिया जा सकता है। नियमावली नियमित करने की जो प्रक्रिया है उस पर भी विचार चल रहा है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को कल मंजूरी मिल सकती है, यानी कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है कल। ठीक है, उसमें इनको मंजूरी मिल सकती है। आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, आपका छोटा भाई सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। आप किस राज्य के कर्मचारी हैं? ठीक है, आपकी राय से कितना मानदेय आपको मिलना चाहिए? ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।